नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले पटना के पोलो रोड शो से बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ न चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर भी तीखे हमले किए। उनके साथ मंच पर रजत सांसद मीसा भारती भी मौजूद रही। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही एक सवाल से की। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों को भाजपा शासित राज्यों से ही क्यों बुलाया। तेजस्वी ने दावा किया कि चुनाव में लगी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों की हैं और 68% पुलिस ऑब्जर्वर भी उन्हीं राज्यों से आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बंगाल, तमिलनाडु या झारखंड की पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग को एक तरफा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने भी अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विकास की नई कट्टी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के शब्दों में पता नहीं प्रधानमंत्री कौन सी वेब सीरीज देख रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने बिहार के उन नेताओं के लिए प्रचार किया है जिनकी छवि आपराधिक रही है। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सृजन घोटाले के आरोपी विपिन शर्मा से मुलाकात की, अनंत सिंह और हुलास पांडे जैसे बाहुबलियों के लिए भी प्रचार किया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया है कि अब की बार बिहार इतिहास रचने जा रहा है। तेजस्वी बोले, हमने 171 सभाएं की हैं, ऐसा कोई जिला या ब्लॉक नहीं है जहां मैं नहीं गया। लोग इस 20 साल पुरानी सरकार को बदलने की तैयारी में हैं। उन्होंने सवाल किया कि बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री, लेकिन जब हमने सदन में पूछा कि बिहार किस चीज में आगे है तो दोनों में से किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तेजस्वी यादव ने अपने वादों की भी झड़ी लगा दी। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 14 जनवरी को महिलाओं के खातों में 30,000 रुपए भेजे जाएंगे। जीविका दीदियों का ब्याज माफ किया जाएगा और 30,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। उन्होंने वादा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू की जाएगी, किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी और बेटी योजना व मां योजना जैसी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 18 नवंबर को हम शपथ लेंगे और 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच हर अपराधी जेल में होगा। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दीपावली पर सिलेंडर फ्री देने की गारंटी कहां गई। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता झूठे वादों में भी फंसने वाली नहीं है। इसके साथ ही तेजस्वी ने समस्तीपुर में पर्चियां फेंके जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों में डर और घबराहट का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री पटना में डेरा जमाए हुए हैं। अधिकारियों को बुलाकर बताया जा रहा है कि कहां गड़बड़ी करनी है, किसे उठाना है। तेजस्वी बोले, ये बौखलाहट साफ बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। हमारी पैनी नजर सब पर है। तेजस्वी यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया। जहां एक तरफ उन्होंने एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोला है, वहीं दूसरी ओर जनता से बड़े वादे भी किए। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव की ये आक्रामक रणनीति मतदान के दिन वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये तय करेगा बिहार का भविष्य। फिलहाल दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक पारा उफान पर है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।